उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के शुरू होने से अब प्रदेश के शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 1200 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लगभग 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चयनित और हरित विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को सवालों का सामना करना पड़ा। प्रदेश में पहली बारिश के बाद ही कई नई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सवाल पर उन्होंने निर्माण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से साफ इनकार किया। उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण और उसकी मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। मंत्री ने तर्क दिया कि बारिश के दौरान अच्छी से अच्छी सड़क को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश की वजह से जहां भी सड़कें टूटी हैं उन सभी की जल्द ही मरम्मत करा दी जाएगी। कीर्ति आजाद उन्होंने कहा है अगर मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाने का काम किया था तो बीजेपी ने उन्हें जो है पद्म भूषण क्यों दिया। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज 110 करोड़ राज्य के भावी भारत के भविष्य के विधाता शिक्षकों को कैशलेस सुविधा से उनका सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने राज्य के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों से अपेक्षा की है, गुरुजनों से आशीर्वाद मांगा है कि आप हमको, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो मैं उन्नाव में इस कार्य को संपन्न कराने के उद्देश्य से आया था। उन्नाव के शिक्षकों से अपील करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की आशा के अनुरूप आप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। यद्यपि शिक्षक सदैव ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अपने से बेहतर जीवन बनाने वाला बनाते रहे हैं, इसीलिए शिक्षक का आदर गुरु कहा जाता है। तो मैं अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए यह अपेक्षा करते हैं कि भावी भारत के भविष्य को और मजबूत कराएं जिससे हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। आपने जो एक विषय कहा है वो राजनीतिक विषय है। मैं समझता हूं अभी उसका हम समझ नहीं पाए कि आपका सवाल क्या था। एक बार फिर से पूछिए, क्या विषय आपने पूछा था। जो कीर्ति आजाद हैं TMC नेता, उन्होंने कहा अगर मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी तो उन्हें पद्म भूषण क्यों दिया गया, बीजेपी ने क्यों दिया। देखिए, ये सवाल विषय कीर्ति आजाद जी ये बात पहले क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं। जब TMC मिट्टी में मिल गई, बंगाल की जनता ने एक भी विधानसभा से TMC की नेता ममता बनर्जी जी को विधायक बनने तक का अवसर नहीं दिया, तो हमको इस पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, इस देश और प्रदेश की जनता ने आपके सवालों के हिसाब से सारे जवाब दे दिए हैं, उसी में निहित हैं। धन्यवाद। बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे। कौन सी नई बात आप कह रहे हो। आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सड़क अगर बारिश में कितनी भी अच्छी सड़क बने, थोड़ा बहुत बारिश के समय हानि होती है और बारिश के बाद हम लोग उसकी मरम्मत कराते हैं। जहां कहीं भी टूटी सड़क होगी उसे ठीक करा लिया जाएगा। 76 कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई है, उपलब्ध कराई है। जो प्रॉपर्टी थी उस पर पुलिस ने अटैच कर लिया है। साथ ही अतीक अहमद के जो गुर्गेज थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की प्लॉटिंग पर जो आवाज, मैं इस बात को आप जितनी बार भी दोहराना चाहो, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, हमारी योगी सरकार कानून की परिधि में उसे दंड देगी। ये मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे जो हुई हो। धन्यवाद। वो जो उद्घाटन से पहले ही 13